बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ख़ुसूसी ट्रांसमिशन पाकिस्तान फर्स्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज 27 मार्च है, 24 शाबानुल मुअज़्ज़म है और इफ्तार का रोज़ है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ और पुरुम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे, सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर वाफियत होंगे। नाज़रीन, जो कुछ पाकिस्तान में इस वक्त सियासी सूरत हाल है, एक गर्मा गर्मी वाली सूरत हाल है, उसको तमाम चीज़ों को अपडेट करने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर है। ये फर्स्ट पाकिस्तान के नाम की ट्रांसमिशन है। अव्वल पाकिस्तान पाकिस्तान है तो हमारी पहचान है। इसकी पर बात करने के लिए हमारे साथ दो मौजूद मेहमान शख्सियात मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जर्नलिस्ट, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं मासूम रिजवी साहब हमारे साथ कराची पाकिस्तान से। दूसरी मोहतरमा हमारे साथ जर्नलिस्ट नुसरत हारिस साहब हमारे साथ मौजूद है। अपने दोनों मेहमान गिरामी की खिदमत में सलाम अर्ज करेंगे और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मासूम साहब। जी बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नुसरत हारिस साहब, आपको हमारी आवाज आ रही है? तशरीफ ले आए। जी मुझे आपकी आवाज आ रही है। जी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का बिल्कुल जो है वो तेजी के बिल्कुल जो है वो आगाज करते हैं और तबदीली थोड़ी सी करते हैं। मासूम रिजवी साहब, क्या सूरत हाल क्या है इस वक्त, क्या लगाई रजिस्टर पे, मामला क्या है तो उनसे पाकिस्तान के? इल्तमास है कि वो जाके हाजिरी लगा ले। देखिए सियासी सूरत हाल तो आपके सामने है कि इस वक्त अपोजिशन और हुकूमत दोनों आमने सामने है। लेकिन इससे पहले कि बात शुरू की जाए, मैं फ्रैंकलिन डी रॉजवेल्ट का एक बड़ा जबरदस्त कोट है, वो आपके सामने रखना चाहूंगा। वो कहते हैं जी, अमरीकी साबिक सदर थे, दानिशवर हैं। वो कहते हैं जी कि देयर इज नथिंग एक्सीडेंटल इन पॉलिटिक्स, इफ इट हैपेंस इट्स प्लान्ड इन दिस वे। तो ये जो कुछ आपको नजर आ रहा है, ये भी मतलब टोटली एक प्लानिंग का हिस्सा है। अपोजिशन ऐसे नहीं उसके गुब्बारे में हवा भर गई है। ये वही अपोजिशन है जो कुछ कर नहीं पा रही थी, जो इससे पहले भी मौलाना साहब आए थे, वो यहाँ पे जल्द से धरना दे के गए थे। और अब जो एकदम से ये सब कुछ हुआ है, तो जाहिर है कि इसके पीछे बहुत कुछ मौजूद है। अच्छा, ये सियासत में होता रहता है कि अपोजिशन और वो एक दूसरे के सामने आते हैं, लेकिन एक अलमिया ये है कि ये जो सियासत या जमहूरियत नजर आ रही है, इसका ताल्लुक कोई जमहूर से नहीं है। मतलब किसको ये याद है कि अपोजिशन जो रैली लेके आ रही है, जो धावा बोल रही है, वो महंगाई के नाम पे कर रही है, लेकिन इसका आवाम से कोई ताल्लुक, मतलब महंगाई का कोई नजर नहीं आता। हुकूमत को हटा देना तो महंगाई खत्म कर देना नहीं होगा ना। तो इसके पीछे जाहिर है कि एजेंडा मुख्तलिफ है, लेकिन बहरहाल ये हकीकत है कि इस वक्त मामला जो है मेक और ब्रेक का है। बहुत अरसे बाद अपोजिशन एक जगह नजर आ रही है। बड़ा सवाल ये है कि ये अगर अदम एतमाद कामयाब हो जाती है या नाकाम होती है, उसके बाद क्या हो। इस वक्त सूरत हाल ये है कि अगर अपोजिशन, अगर समझ लीजिए, एक लम्हे के लिए तसव्वुर कर लीजिए कि अदम एतमाद कामयाब हो। अब हमारे पास तीन बड़े प्लेयर्स हैं उनके, एक है जी मौलाना फजलुर रहमान साहब, एक है जरदारी साहब, एक है शहबाज शरीफ साहब। उसके बाद क्या होगा? ये कोई मंसूबा इस्टेब्लिशमेंट के पास भी मौजूद नहीं कि अगर जी हो गया, क्या कोई इस पे यकीन करेगा कि ये तीनों जो है ये एक महीना भी बगैर लड़े चल सकते हैं? क्योंकि एजेंडा नहीं है ना, कोई वन पॉइंट नहीं है। ये डिफरेंट मंशूर के डिफरेंट ज़हनियत के लोग हैं, ये एक साथ नहीं हुकूमत चला सकते। तो आगे का प्लान आपके पास बिल्कुल मौजूद नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट के पास भी मौजूद नहीं है। आई एम सॉरी टू से। तो इमरान खान जो इस वक्त खड़े हुए हैं या एस्टेब्लिशमेंट के सामने खड़े हुए हैं, यूं समझ लीजिए आप। क्योंकि देखें, इस्लामाबाद में मैं आपको बताऊं कि 3 रोज पहले, 4 रोज पहले बड़ी बड़े इजलास भी हुए हैं और बड़ी मीटिंग्स भी हुई हैं जो कहीं रिपोर्ट नहीं हुई। और बड़ी बड़ी शख्सियात ने प्राइम मिनिस्टर हाउस में 2-2 घंटे, पौने 2 घंटे की मीटिंग्स भी की हैं। लेकिन अब इमरान खान पीछे होने को तैयार, और उन्होंने जलसे में उसका बहुत अच्छा जवाब दे दिया जो उनसे फरमाइश की गई थी। अभी तो इस वक्त तो जाहिर है वो तकरीर कर रहे हैं, इसमें मैं तो प्रोग्राम में आ गया हूँ यहाँ पे, वो तकरीर कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने बड़ा वाज़ेह कहा था कि जी शहबाज शरीफ के साथ बैठना मेरी तौहीन है। तो ये उस सवाल का जवाब था जो उनको मैसेज पहुंचाया गया था कि आप साथ बैठ के मसाइल हल करें। जी सही। तो इस वक्त जो है वो आपके पास अभी आता हूँ। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है नुसरत हारिस साहब। आपको हमारी आवाज आ रही है? तो जी नुसरत साहब, आपको हमारी आवाज आ रही है?
जी, मुझे आवाज आ रही है आपकी। जी, जिस तरह से अभी मासूम रिजवी साहब ने कहा कि कोई आगे का प्लान जो है वो सच मौजूद नहीं है, तो अगर मौजूद नहीं है तो फिर इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है? किसने अपोजिशन को जमा किया, किसने इनको इतना मुस्तहकम किया? इस हवाले से क्या क्या कहेंगे आप? देखिए, पाकिस्तान में जब भी कुछ होता है, पाकिस्तान की सियासत में जब भी कुछ होता है, जाहिर है उसका सेहरा एस्टेब्लिशमेंट को पहनाया जाता है। जितने लोग मिलकर निकले हैं इमरान खान साहब की तरफ, या इमरान खान साहब जैसे उसको कंट्रोल कर रहे हैं या काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, उस सब में यही समझा जाता है कि इसके पीछे मुख्तलिफ लेवल्स पे इस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व है। लेकिन खैर ये सब सुनने की हद तक, कहने की हद तक और एनालिसिस की हद तक है। जो इस वक्त सूरत हाल है वो ये है कि आज जलसा हो रहा है। 27 तारीख के जलसे में ये कहा गया था कि गो के वो अवाम के सामने होगा और इमरान खान साहब की अवाम से बात होगी, लेकिन उसमें काफ़ी सारे MNAs को और काफ़ी उन लोगों को मैसेजेस दिए जाएंगे जिनका ताल्लुक अदम एतमाद की इस पूरी मूवमेंट से है। सो लेट्स सी कि आज कौन कौन से मैसेजेस आते हैं। उसके अलावा कल कहा गया है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन किया जाएगा असेंबली में, कल इसका सेशन होगा। और अब तक जितने भी एनालिस्ट से बात हुई है, जर्नलिस्ट से बात हुई है और जिस लेवल पर भी इसकी रिसर्च हुई है, सब कहते हैं 50-50% है। लेकिन यहाँ मैं एक बात ये कहना चाहूँगी कि इमरान खान साहब अपने उनके इमेज के हवाले से एवरीबडी नोज दैट ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, ही इज़ एन ऑनेस्ट लीडर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको टीम इतनी अच्छी नहीं मिली जो लोगों को ये बता सकती कि ये नो कॉन्फिडेंस मोशन की ज़रूरत नहीं थी। उसकी रीज़न ये है कि हमने कोई $40 बिलियन का कर्ज लिया, जिसमें से $29 बिलियन इमरान खान साहब ने वापस किए। कितने ही बिलियन डॉलर्स उन्होंने फॉरेन रिजर्व्स को, को बढ़ाने के लिए अपने खजानों में रखे। जब वो हुकूमत में आए थे तो $6 बिलियन थे, लेकिन अब उन्होंने उसे बढ़ा के तकरीबन $20+ बिलियन की फिगर कहीं आसपास है, मुझे करेक्ट उस तरह से याद नहीं है, लेकिन $20+ बिलियन है जो उन्होंने फॉरेन रिजर्व्स की सूरत में हमारे पास जमा किए हैं, अपने मुल्क के लिए जमा किए हैं। फिर और बहुत से काम है, इस्लामोफोबिया के हवाले से आप देख लीजिए, OIC जो पाकिस्तान में हुई उस हवाले से देख लीजिए। इमरान खान साहब ने बहुत सी ऐसी चीजें की हैं जिसकी हमें जरूरत थी, लेकिन नो कॉन्फिडेंस मोशन में जो हमारे बाकी ऑपोजिशन लीडर्स कह रहे हैं कि जी हमें ज़रूरत है कि महंगाई कम की जाए, हमें ज़रूरत है कि आवाम के हालात बेहतर हो, तो अब उनकी तरफ कितने लोग हैं? और इमरान खान साहब ने जो डिलीवरेंस उनकी रही है और जो उन्होंने मुस्लिम उम्मा में भी और इंटरनेशनली भी पाकिस्तान का नाम या पाकिस्तानियों को जिस तरह से इज्जत बख्शी है, अब ये देखते हैं कि ये टाकरा दो कुव्वतों का है, इसमें नतीजा क्या आता है। क्योंकि अभी भी कोई ये नहीं कह पाया, अभी थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई है और इस्लामाबाद में जिस तरह पंडाल में लोग मौजूद हैं, कुछ लोगों का ये कहना है कि वो गर्मजोशी नहीं है, लेकिन बाकी लोग ये कहते हैं कि इमरान खान साहब के पास, जो इमरान खान साहब ने खुद भी कहा है कि उनके पास एक ट्रम्प कार्ड है। अब उनके पास वो कौन सा कार्ड है, वो एक्चुअली ट्रम्प कार्ड है या वो कोई कार्ड है जिसको वो कह रहे हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि आखिर होने क्या वाला है। क्योंकि ही इज नॉट अनप्रिपेयर्ड, ही इज प्रिपेयर्ड, लेकिन वो कौन सा आखिरी कार्ड है जो वो हम सबको दिखाएंगे या अवाम के सामने रखेंगे, ये कल पता चलेगा। ये कल पता चलेगा। मासूम रिजवी साहब पूरे न्यूज रूम को हेड करते हैं, आप एक बहुत बड़े पाकिस्तान के मुकामी चैनल को। वो ट्रम्प कार्ड कौन सा हो सकता है? वो कौन सा तुरुप का पत्ता है जो कल काम आएगा, जिसके ऊपर इमरान खान इस कदर जो है वो मुतमईन है? क्योंकि जो लोग आगे पीछे हुए हैं उसके ऊपर भी अभी आपसे तफसील से बात करेंगे। वो कार्ड कौन सा है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये तो $1 मिलियन क्वेश्चन है, इस पर कयास आराई की जा सकती है, तज्जिया किया जा सकता है, लेकिन ये किसी को भी नहीं पता है, अलावा शायद चंद लोगों के, इमरान खान के जो करीबी चंद लोग होंगे, उसके अलावा किसी को नहीं पता है कि ट्रम्प कार्ड क्या है। लेकिन एक जो चीजें डिस्कस हो रही हैं वो मैं मिसाल के तौर पे नो कॉन्फिडेंस मोशन जाता है। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन जाता है और PTI के तमाम वुज़रा और तमाम अरकान एक लम्हे को सोचें कि इस्तीफा दे देते हैं, तो जाहिर है कि असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी। इतने बड़े पैमाने पर बाई इलेक्शंस नहीं होते, असेंबली डिसॉल्व हो जाती है। आपको इजाजत दे तो कॉलर भी हमारे साथ है। सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम मुंशी भाई। जी जी जी, मुफ्ती साहब खुश आमदीद, फरमाइए। आपके मेहमानों को भी सलाम हो। मुंशी भाई, पहले मैं आपसे एक बात पूछ लेता हूँ, फिर आगे इजाजत देंगे तो बात करूंगा। जी जी, बिस्मिल्लाह। अमर बिल मारूफ का मतलब क्या होता है? इसमें क्या करना होता है? ठीक है, नेकी का हुक्म दे, बुराई से रोके। ठीक है, नेकी का हुक्म दे, बुराई से रोके। ठीक है, ये बता दे पहले मुझे, अमर बिल मारूफ जो है जी जी जी, क्या करना होता है?
जी जी, नेकी का बता हुक्म देना दे। फिर मैं आगे जी जी, नेकियों का हुक्म दे, बुराइयों से रोके, अमर बिल मारूफ करे और नहीं अनिल मुनकर मेरा करे। जी मकसद ये कहने का है कि ये वक्त के हाकम का अमल बिल मारूफ और नहीं मुनकर करना होता है या जरूरी होता है वक्त के हाकम का। ठीक है, सवाल करें, आप सवाल करें। तो मैं आपसे बात, 1 मिनट दे दें सिर्फ, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। तो मैं अगर वक्त के हाकम का अमर बिल मारूफ करना है तो मेरे भाई मुझे ये बताएं कि आज से चंद दिन पहले यजीद जिंदाबाद के नारे लगे थे और वो यही कह रहे थे कि हम अमर बिल मारूफ कर रहे हैं, तो फिर उनको क्यों गलत कहते हो? फिर वो भी तो, यजीद भी तो उनके हिसाब से हुकूमत थी ना, उसका अमर बिल मारूफ आपको पसंद नहीं आ रही है, अमर बिल मारूफ आप पसंद करते हैं। जबकि किरदार में देखें तो हर चीज आपके सामने है, सेम है, मिलती जुलती है। अब आगे बात इस बात की कि मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि कौम का इतना पैसा हुकूमत ने जाया किया सिर्फ इस बात पे कि 10 आदमी अगर वो लेके असेंबली में चले जाते, तो क्या 10 आदमी ज्यादा मुश्किल थे या 10 आदमी के ज्यादा खर्चा होना था या 10 आदमी जो है इकट्ठे कर नहीं हो सकते? ठीक है, पॉइंट आ गया। इतना 10 इतना करना है, 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट, इतना लोग इकट्ठे करने का क्या मकसद था कि इनको 10 आदमियों में तरजीह ज्यादा दी? क्या वो 10 आदमी या वो जो असेंबली के मेंबर हैं वो इनकी नजर में उनकी कोई कदर कीमत ना हुई? तो फिर इसका मतलब है कि 10 के बाद 20 भी ये सोच के जा सकते हैं कि हमारी तो कदर कीमत नहीं है। ठीक है, तो आ गया आपका पॉइंट। ठीक है, बहुत शुक्रिया। और इस पे थोड़ी सी रोशनी डाल। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। रिजवी साहब अपनी बात मुकम्मल कर लें तो फिर कॉलर के पॉइंट भी शामिल कर दें। बिस्मिल्लाह। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि एक लम्हे को ये तसव्वुर करें कि अगर पीटीआई रिजाइन कर जाती है, सब डिसॉल्व हो जाए, तो जाहिर है कि 3 महीने 90 दिन के अंदर इंतखाबात उन इंतखाबात में कौन मजबूत बुनियादों पे खड़ा है? इसके अलावा खैर शेख रशीद भी कह चुके हैं कि 6 महीने बाद, यानी बजट के बाद ऑलमोस्ट यही टाइम बनता है, मार्च जून बनता है, तो वो भी अर्ली इलेक्शन की बात डाल चुके हैं। तो अगर ये होता है तो अब जरा सा पीछे माजी में जाइए, ये 2 हफ्ते का जो सेशन चला है, इसमें देखिए अभी जैसे आप भी बात कर रहे थे कि ओआईसी का इजलास हुआ है, ब्लास्फेमी एंटी ब्लास्फेमी लॉ पे बड़ी बात हुई है। उसके अलावा यूरोपीय यूनियन को जो इन्होंने मना किया है उसका बड़ा धड़ल्ले से कहा है। तो देखिए असल में इंतखाबी बैटल जो होता है ना, जो वॉर होती है वो पंजाब में होती है। सबसे बड़ा जो जीतता है वो वही वफाक में बनाता है। तो पंजाब में इन 2-3 चीजों से पीटीआई का रोल बेहतर हुआ है, पीटीआई का परसेप्शन बेहतर हुआ है। तो ये जो अर्ली इलेक्शन की बात हो रही है, अब जो आप ट्रम्प कार्ड की बात कर रहे हैं, देखिए ट्रम्प कार्ड एक सूरत ये भी हो सकती है कि वो डिसॉल्व करके री इलेक्शन पे चले जाए, अर्ली इलेक्शन पे चले जाए। लेकिन ये पता किसी को भी नहीं है, ईमानदारी की ये बात बताऊं, सियासी दानिश्वर बैठ के बड़े बड़े तजजिए जरूर कर रहे हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं होता। मैं मतलब ये कहना शुरू कर दूं कि जी अगर बाजवा साहब पीएम हाउस गए थे, 2 घंटे की मीटिंग की थी, तो क्या क्या बातें की थी, तो ये सिर्फ कयास आ रही होती है, पता किसी को कयास आ रही होगी। अच्छा, जो यहाँ पर चीजें हैं जो अरकान के आने जाने के ऊपर बात हो रही है, जैसे कि जैन मुफ्ती का मामला, इस हवाले से क्या खबर है? क्योंकि बाज लोग कह रहे हैं कि ये सब जो है वो एक सियासी जो है वो एक पॉइंट स्कोरिंग हो रही है और कोई गया नहीं है, तो इस हवाले से क्या मुस्तनद इत्तला क्या है? देखिए अभी जो इत्तेहादी है, इनके बड़े इत्तेहादी जो है वो बल्कि मूसवी साहब इसको इस तरह देखें, आपको पाकिस्तान की सियासत में अगर इस्टेब्लिशमेंट का रोल कहीं देखना हो तो उसकी जो एक, जिसको बैरोमीटर कहते हैं या मुर्ग बादनुमा कहते हैं, जो हवा का रुख बताता है, उसकी पहचान बड़ी आसान। 3 बड़ी जमातें हैं जो रियासत की सियासत करती हैं, मुल्क की सियासत नहीं करती, रियासत की सियासत करती हैं। हो सकता है किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। उसमें है काफ लीग, उसमें है एमक्यूएम, उसमें है बाप बलोचिस्तान की। अगर ये किसी तरफ जाएंगे, देखें आप, ये देखें गुज़िश्ता 2 हफ्तों में ये किसी तरफ नहीं जा रहे, बीच में खड़े हैं, क्योंकि इनके पास भी लाइन मौजूद नहीं है। ये कंफ्यूजन का शिकार है कि इधर जाएं या उधर जाएं। अगर ये किसी तरफ पैर रखते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपको इस्टेब्लिशमेंट का रोल वाज़ेह नजर आ जाएगा कि जी जनाब इस्टेब्लिशमेंट किस तरफ खड़ी है, क्योंकि ये जमातें इस्टेब्लिशमेंट की सियासत करती हैं, उसी पे खड़ी। ठीक है, तो अभी यानी कि अभी करंटली नून लीग का, काफ लीग का, क्योंकि इनकी मीटिंग्स तो हुई हैं और कहा भी जा रहा था कि ये अनाउंस भी करेंगे, तो इस हवाले से कोई ऐसी इत्तला के जो कि कुछ इनमें कोई आगे फर्दर अपडेट हुई हो? क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि ये करेंगे, जी अभी तक मतलब अंदर से अभी कोई इत्तला नहीं है।
नहीं कोई क्योंकि फोन नहीं आया है अभी। जब तक फोन नहीं आएगा तो ये इत्तला भी नहीं मिलेगी आपको। फोन फोन बहुत नहीं आया। जरूरी है। बेल सही, नहीं बज फोन रही, जरूरी है। बेल नहीं बज रही है। और आदमी फोन पे बैठे हुए हैं 24 घंटे, मगर बेल नहीं बज रही। बेल नहीं बज रही है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि म्यूट किया वो और फोन आ रहा हो और बेल न बज रही हो, नहीं भारत के नहीं देखना है। नहीं नहीं, इधर म्यूट का ऑप्शन ही नहीं है ना। रिसीविंग अच्छा, एंड पे म्यूट म्यूट का ऑप्शन नहीं होता। जी यानी कि ये तय है कि फोन आना है और उसके बाद मामला डिसाइड होना। अच्छा, इसमें इसमें एक बहुत बड़ा जो हमने देखा कि अभी हालिया दिनों में पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी जो है वो शिफ्ट होती भी नजर आई है। अरसे से हम सुनते रहे कि हम अमेरिका के फ्रंट लाइन इत्तेहादी हैं और हमने जो है वो अपनी बेसिस वगैरह उनके लिए फैसिलिटेट किया, जो है वो पूरी जो है वो नेटो को यहाँ से फैसिलिटेट करते रहे। इन तमाम चीजों को अब हमने देखा कि इमरान खान साहब रूस गए और जाकर जो है वो मुलाकात हुई। क्या इस तनाजुर में अगर हम इसको देखें कि ये रूस जाने की पादाश में कहीं ऑपोजिशन को खड़ा किया गया है, इस हवाले से इसको भी देखना चाहिए ना, इसको माइनस क्यों करें? नहीं, हम बिल्कुल कर सकते हैं, आप इसको इसको सोच सकते हैं, लेकिन देखिए अमेरिका अमेरिका ने जब से अफगानिस्तान से अमेरिका निकला, बाइडन आए, बाइडन के नजदीक पाकिस्तान की कोई प्रायोरिटी नहीं रही। दैट्स व्हाई ही डिडंट पिक द फोन। और वो बड़ी मिसाल भी बनी, मोदी उसको शिकायत करते रहे और दुनिया में मजाक बनवाया गया जी फोन नहीं, बाइडन साहब ने फोन नहीं किया, बाइडन साहब ने फोन नहीं किया। देखिए मुल्कों के मफादात दोस्ती पे नहीं होते, मुल्क मुल्क आपस में दोस्ती होती है मफादात की बुनियाद पे। और इस वक्त सूरत हाल ये है, अगर बड़े सिनेरियो में आप देखें, पाकिस्तान अच्छा, इमरान काफी अरसा पहले से। हम्म, जी जी इमरान खान कह रहे हैं कि इसमें लाइव देख रहा हूं मैं सामने कि वो कह रहे हैं कि इसमें मैं खिताब के आखिर में बताऊंगा कि मदाखलत जो है वो कौन कर रहा है, इससे मुराद क्या है। फिर हम इंटरनेशनल अफेयर्स पे वापस आते हैं। इस हवाले से ये क्या कह रहे हैं वो? देखिए दो सूरतें हो सकती हैं, एक तो वो लोकल बता दें, एक बाहर का बता दें। अगर बाहर का बताएंगे कि जी अमेरिका बैठ के मेरी हुकूमत हिला रहा है और यूरोप बैठ के मेरी हुकूमत हिला रहा है, तो ये हम्म, एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट बहुत अच्छा होगा जो इनके हम्म, परसेप्शन को मजीद बढ़ावा देगा। क्योंकि पाकिस्तानी अवाम का मसला ये है कि अमेरिका से मदद देते हैं लेकिन अमेरिका है विलन। तो अगर कोई कोई एंटी अमेरिकन बात होगी, एंटी यूरोप बात होगी, तो वो पाकिस्तान में उनका उनका कद काठ बढ़ेगा, सियासी कद काठ बढ़ेगा। मुझे ऐसा पड़ेगा। नहीं लगता कि वो लोकल उसकी तरफ कोई इशारा करेंगे, वो जाहिर है कि इसी तरफ इशारा होगा उनका। तो बुनियादी तौर पे जो इस वक्त अच्छा, नहीं, सूरत हाल है हकीकत क्या है? वो। हकीकत क्या है कि वो रूस की जब गए हैं रूस, तो क्या इस पर अमेरिका खामोश बैठेगा? क्योंकि हाँ एक फ्रंट लाइन जी इत्तेहादी जी है। जी जोग्राफियाई जी जोग्राफिया लिहाज से जो जी हमारी जी लोकेशन है वो भी बड़ी अहम है ना। नहीं, अब नहीं आया मैं ना। देखिए क्यों? मैं ये अर्ज कर रहा था अच्छा। कि मुल्कों में जो दोस्ती होती है मफादात की बुनियाद पे होती है। जब अफगानिस्तान से रिट्रीव कर गया अमेरिका, अब वो छोड़ के चला गया भाई, उसका कोई स्टेक ही नहीं है ना यहाँ पे। तो अब आपकी कोई स्ट्रेटेजिक वैल्यू नहीं है उनकी उनकी पॉलिसीज में। प्लस हाँ, अब क्या हो रहा है, अब हो ये रहा है, देखिए इमरान खान के हुकूमत से पहले, नवाज शरीफ के आखिरी दौर में, जब से आप सीपैक का हिस्सा बने हैं, ये वन बेल्ट वन रोड का हिस्सा बने हैं, ये चीन का बहुत बड़ा मंसूबा है। और हम तो सिर्फ सी पैक की हद तक इसको जानते हैं। ठीक है, मैं एक्चुअली तो ये सी पैक पे आता हूँ। 78 ममालिक को कॉलर, जोड़ रहा ठीक है, एक कॉलर हमारे साथ है, मैं फिर सी पैक पे आता हूँ। जी, ड्रॉप हो गए, कंटिन्यू रखें आप, बिस्मिल्लाह। है। जी, तो जब से बने हैं तो अमेरिका को ये बहरहाल समझ में आ गया है कि अब आप उसके फ्रंट लाइन नहीं है, आप एक लोकल इत्तेहाद का हिस्सा बनने जा रहे हैं चीन के साथ। और चीन ये इत्तेहाद फिलहाल लोकल बन रहा है, जिसमें रूस है, ईरान है, मलेशिया है। ये एक लोकल जो बन रहा है, इसमें आप खित्ते का इत्तेहाद आप समझे, रीजनल रीजनल है। तो अब आप इसका हिस्सा रीजनल। बन चुके हैं, पूरी तरह पार्सल हो चुके हैं। तो अमेरिका ये भी बखूबी जानता है कि अब ना उसको आपकी जरूरत है ना आप उसकी जरूरत है। तो अब जो आगे की स्ट्रेटेजी अमेरिका की होगी, उसके मफादात इस खित्ते से जुड़े हुए नहीं है। हाँ, दुश्मनी जरूर जुड़ी हुई है क्योंकि वो चीन का रास्ता रोकेगा। और ये जो रूस यूक्रेन जंग का भी जो मामला है, ये भी अगर आप रोजवेल्ट की जबान में जो मैंने कोट किया था देखें, तो ये पूरा प्लान्ड है। इसमें जाहिर है कि जब आप रूस के दरवाजे पर नेटो के फौजी बिठाने की बात करेंगे तो जंग होनी थी। और ये जो अमेरिका और अच्छा, मगरिब पैगाम दे रहा है रूस पर पाबंदी उसका लगाकर, पाकिस्तान की सियासत पे कितना असर पड़ रहा है? क्योंकि इस वक्त रीजनल इत्तेहाद नहीं, डायरेक्ट असर नहीं पड़ेगा। रीजनल इत्तेहाद, मैं रीजनल अलायंस की बात कर रहा हूँ।
क्योंकि रूस के जरिए चीन को पैगाम दिया जा रहा है। रूस पे पाबंदियां जब लगाई जा रही है तो चीन को ये पैगाम दिया जा रहा है कि ये पाबंदियां आप पर भी आयद हो सकती है। दूसरी बात यह है कि बाइडन ने अभी ये भी बड़े वाज़ा कहा है कि चीन किसी तरह भी इस जंग में ना कूदे, वरना सख्त एक्शन लेंगे। तो भाई अगर चीन कूदेगा तो अलाई अलाई तस्वुर कर रहे हैं ना वो तो ये एक एंटी यूएस अलायंस जो बन रहा है, ये अमेरिका के लिए परेशानी का बात है। तो पाकिस्तान जो है वो किसी तरह भी अब क्यों समझे कि दोस्ती के जुमरे में नहीं है, अब वो एक एक एंटी यूएस अलायंस का हिस्सा है। सूरत हाल कुछ इस तरह है। अच्छा, तो अगर अगर हम इस बात को तस्लीम कर लें कि एंटी यूएस अलायंस का हिस्सा है, तो क्या इस हवाले से हम नहीं देख सकते कि उसके जो लोग हैं इतने अरसे फ्रंट लाइन इत्तेहादी रहे हैं, यहाँ पर उनका पूरा एक नेटवर्क पाकिस्तान में रहा होगा, तो वो पाकिस्तान की सियासत में कभी नहीं चाहेंगे कि उनके लोग हट के यहाँ से हट जाए। ठीक है, वो अगर इस वक्त उनकी तरजीहात में पाकिस्तान नहीं है, उनके जो है वो चीज नहीं रही जो आप कह रहे हैं, मगर फिर भी वो यहाँ से बिल्कुल अपना रसूख खत्म तो नहीं करेंगे कि बिल्कुल पाकिस्तान जाकर ईरान के साथ जो है गैस लेनी शुरू हो जाए, वहां से जो है इलेक्ट्रिसिटी आनी शुरू हो जाए, वो ये भी तो नहीं चाहेंगे। बिल्कुल नहीं चाहेंगे, लेकिन देखिए अगर आप रीजनल अलायंस की बात करते हैं तो पाकिस्तान उसका बहुत छोटा सा हिस्सा है, असल हदफ चीन है। देखिए कि थ्योरी जो है ना, ये मुझे बाय करने में बड़ी परेशानी होती है हमेशा से, कि अगर घर की दाल में नमक तेज हो जाए तो वो आप सारा इल्जाम उठा के यहूद और हनूद साजिश पे डाल। भाई करते तो हम है ना, हमारे ही लोग हेल्प करेंगे ना, अमेरिकन आके नहीं करेंगे। जो हमारे लोग अमेरिकन एजेंट्स की शक्ल में बैठे हुए वो हेल्प करेंगे, वो इस तरह की चीजें करेंगे जो प्रॉब्लम पैदा कर सके। तो ये असल में देखिए सारे ममालिक में ऐसा ही होता है। पाकिस्तान भी बहुत सारे ममालिक में ऐसा करता होगा, चीन भी करता होगा, जाहिर है कि वहां पे अपना इन्फ्लुएंसर बढ़ाते हैं, ये डीप स्ट्रेटेजी पे जाते हैं, ये अपने दोस्त पैदा करते हैं और जो प्रॉब्लम पैदा कर सकें, जो जो उसमें पार्टिसिपेट कर सकें, तो ये सब करते हैं। ये तो मतलब एक इंटरनेशनल फिनोमेना है। तो पाकिस्तान में भी ऐसा ही होता होगा यकीनी तौर पे। लेकिन अगर कोई हमें डैमेज होता है, नुकसान होता है, तो उसके जिम्मेदार हम होते हैं, अमेरिका नहीं होता, भारत नहीं होता। तो ये इल्जाम हमें जब तक हम अपने ऊपर नहीं। इस पर महंगाई पे कर ले बात कि इसके ऊपर बहुत ज्यादा जो है वो इमरान खान को जो है वो मोहरत इंतजाम ठहराया जाता है। अब अगर पूरी महंगाई तो पूरी दुनिया के अंदर इंक्रीज हुई है, पूरी दुनिया में जो है वो महंगाई बढ़ी है, चीजें जो है वो महंगी हो गई हैं, मगर पाकिस्तान में हमने देखा और अपने खुद मैंने इस चीज का मुशाहिदा किया कि अगर कोई 100 रुपए की चीज थी और उसको 110 रुपए की होना था, तो दुकानदारों ने कोई इसको 125 की बेच रहा है, कोई 150 की बेच रहा है, कोई 200 की बेच रहा है। तो इस हवाले से हुकूमत का फेलियर कहां पर है और हुकूमत कितनी जिम्मेदार है इसके ऊपर? क्योंकि प्राइस कंट्रोल तो बहरहाल हुकूमत ने ही करना था, मगर इसमें हमारा अवामी कसूर, क्योंकि दुकानदार को बाहर से तो नहीं आए हुए, ताजिर जो है वो अवाम का हिस्सा है, तो इसमें हमारा अपना कसूर कितना है और हुकूमत का कितना है जो महंगाई का रोना हो रहा है इतना? जी बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल दुरुस्त बात कह रहे हैं। देखिए अभी नुसरत हारिस ने एक बात कही थी कि इमरान खान क्लीन आदमी है। ये तासुर पूरे पाकिस्तान में मौजूद है कि इमरान खान करप्ट नहीं है। अब उनके साथियों के बारे में मुख्तलिफ शुबात मौजूद है, मुख्तलिफ चीजें मौजूद है। एज ए कैप्टन वो भी उनके ही उसमें जाता है। इमरान खान कोई एक शख्स तो नहीं है, इमरान खान एक टीम का नाम है पाकिस्तान के, टीम का नाम है। मिसाल के तौर पे आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, दुनिया भर में महंगाई बढ़ी है, दुनिया में सब चीजें, पेट्रोल बढ़ा है, डॉलर की हम पे दो तरफा मार पड़ी है, ये बात भी याद रखें। दुनिया भर में महंगाई बढ़ी है, हमारे यहाँ डॉलर की कीमत ऑलमोस्ट 1/3 बढ़ गई है। तो दो तरफ से मार पड़ रही है, एक तो इंटरनेशनल जो कीमतें बढ़ी हैं वो मार पड़ रही है, ऊपर से डॉलर के प्राइस बढ़ गए। अब 170 पे आप खड़े हुए हैं, 130 पे थे आप, तो जाहिर है कि वो मामला, वो भी बर्डन अवाम पे ही आएगा ना, क्योंकि जो चीजें खरीद रहे हैं वो अवाम पे आएगी। इसमें ये बिल्कुल सही है, काफी ये जो वफाकी वज़रा कहते हैं कि जी इंटरनेशनल बढ़ी है, चीजें बढ़ी, लेकिन बात चीजें तो है ना। देखें बहुत जिन ममालिक का आप हमें हवाला दे रहे हैं कि वहां महंगाई बढ़ी, बरतानिया में भी बढ़ी है, आप बरतानिया में बैठे हुए, अमेरिका में भी बढ़ी है, जर्मनी में भी बढ़ी है, मैं मानने को तैयार हूं। मगर प्राइस लेकिन कंट्रोल है ना? अमेरिका बरतानिया प्राइस नहीं नहीं कंट्रोल है। नहीं, मेरी मुझे एक मिनट दीजिए। वो प्राइस कंट्रोल तो आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, मैं उसके अलावा आपको चीज बता रहा हूँ। अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी या यूरोप में कोई शुगर स्कैंडल नहीं आया, कोई गंदम स्कैंडल नहीं आया, कोई दवाओं का स्कैंडल नहीं आया जिसमें सामने वाले लोग मुलविस थे, ये सबको जानते हैं और इमरान खान ने खुद कहा। तो भाई ये भी तो आ रहा है ना, तो असल में ये सारा इम्पैक्ट आ रहा है आवाम पे। और जो दूसरी बात है प्राइस कंट्रोल की कह रहे हैं, प्राइस कंट्रोल है नहीं कहीं पे।
अच्छा, तो जाहिर यहाँ है कि आवाम जो महंगाई जो माफियाज काम कर रही हैं, क्या ऐसा नहीं हुआ होगा कि इमरान खान की हुकूमत को गिराने के लिए, इनकी पॉलिटिक्स को खराब करने के लिए, क्योंकि 35-30 साल हुकूमतें करके गए हुए हैं, शुगर मिल्स वगैरह सब जानते हैं कि किस किस की हैं, क्या ऐसा नहीं हुआ होगा कि उन्होंने इसको जखीरा किया होगा, जखीरा दोजी की होगी, मार्केट में इसकी शॉर्टेज की होगी, इसके प्राइस बढ़ाए होंगे, ताकि सारा मलबा जो है हुकूमत पे गिरे और हम एक महंगाई मार्च लॉन्च कर सकें? इस हवाले से क्या कहेंगे आप? बिल्कुल ठीक, मैं आपकी बात से एग्री कर लेता हूँ। तो इसमें पकड़ना किसका काम है? अपोजिशन का काम। नहीं, जिसने पकड़ना तो ये हुकूमत कुछ का काम किया है। होगा, एक माफिया, तो भाई तो फिर मतलब बेवकूफी की बात है ना, ये बात मान लेना। अगर वो आदमी अभी भी आपके साथ बैठा हुआ है, खुसरो बख्तियार पे है ना भाई, आपने जहांगीर तरीन साहब को अलहदा कर दिया, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अलहदा किया है, कोई सजा नहीं। और वो जो जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें वो क्विट हुए। अच्छा, वो कह रहे बार खुसरो बार बख्तियार बार आपके बार साथ कह रहे हैं कि हुकूमत जाए ना जाए। के साथ बैठे थे। हम्म। नहीं, वो तो सही है, वो ठीक है, मगर बात ये है ना कि कितने एंड पर एक आदमी अकेला लड़े, ये भी तो है ना। आया शुगर माफिया से जंग करे, आया वो जो है वो क्रिमिनल्स के साथ मामला करे, लोग बिकने के लिए तैयार है, मतलब चारों साइड से एंगल है ना, मतलब किसी एक तरफ फोकस करता है ना इंसान। देखिए, ये तो हर हुकूमत, हर हर वजीर आजम के साथ होता था भाई, ये उसके फराइज में शामिल है ना। अगर मैं ये कहूं कि यार फौज का मुझ पर बहुत एहसान है कि उन्होंने जो है ना वो मुझे बचा लिया, फौज का काम है ये बचाना, फौज का काम मुल्क को डिफेंड करना है, और हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। अगर मैं ये कहूं कि जो मेरे रात को चौकीदार आता है, वो जनाब हिफाजत करता है मेरी, या जो मुझे पानी पहुंचाने वाला डिपार्टमेंट है, मैं उसकी मिन्नतें, भाई उसकी जिम्मेदारी है ना, हुकूमत की जिम्मेदारी है। ये जितनी चीजें आप कही, हुकूमत की जिम्मेदारी है। अच्छा, मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए, मैं तो ये कहने को मानने को भी तैयार हूं जो आप कह रहे हैं, तो फिर वो आज तक हुकूमती सपों में क्यों मौजूद है? वो लोग जो जो स्कैंडल माफियाज का हिस्सा रहे, अच्छा, तो ऐसा इमरान तो खान ने मौजूद है। क्या किया है? तो नहीं, ऐसा इमरान खान ने इमरान खान जो है ना, क्या किया? ऐसा इमरान खान ने क्या किया है कि तमाम ऑपोजिशन की नींदें हराम हुई हैं? ऐसा क्या किया है? मतलब आप एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस नहीं है, फिर ये भी कहा जा रहा है कि जो शुगर वगैरह की माफिया के पास लोग हैं वो उनके साथ बैठे हुए हैं, आपने इनके पास लोगों के नाम भी लिए। फिर इतनी वावेला ऑपोजिशन में क्यों है? उसको भी 5 साल करने दें। क्या प्रॉब्लम है? इतनी 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 आफत का क्या है? इतनी देखें, इससे पहले भी एफर्ट हुई थी, आपको याद होगा मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है ये वो धरना लेके पहुंचे थे और वो वहां पे बैठे थे, और ये भी आपको याद होगा कि वो धरना जब खत्म हुआ था तो उन्होंने कहा था मुझसे कुछ कमिटमेंट्स की गई हैं जिस पर धरना खत्म हुआ है, और चौधरी परवेज इलाही ने इस बात की तस्दीक की थी कि जी हाँ, इनकी की गई कमिटमेंट मेरे पास अमानत है। ये सब रिकॉर्ड का हिस्सा है, ये मैं नहीं कह रहा, ये इंटरव्यूज में उस वक्त कह चुके हैं ये सब लोग। तो ये प्लान तो उस वक्त भी बनाया गया था, लेकिन वापस ले लिया गया। अब वो जो मैं आपसे बात कर रहा था कि नथिंग एक्सीडेंटल, तो एक्चुअली देखिए ना, जब जब धरना, आपको याद होगा इमरान खान ने भी धरना दिया था 126 दिन का, उस धरने में इमरान खान को क्या मिला था या हुकूमत के पास से क्या गया था? लेकिन बहुत सारी पावर्स जो है वो चली गई थी हुकूमत के पास, वो किस इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में चली गई। तो ये जो गेम बड़े होते हैं, इमरान खान, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि इमरान खान नीट एंड क्लीन आदमी है, लेकिन भाई मैं खाली इमरान खान अपने के जिम्मेदार नहीं है ना, ये टीम भी उन्होंने ही चुनी है, ये मैंने नहीं चुनी। जो कैबिनेट नहीं, बनाई मगर है मगर वो मगर इमरान टीम खान ने कहाँ से बनाई है। लाए? वो टीम कहाँ से लाए? एकदम उनको भी तो कुछ अर्सा लगेगा ना, मतलब दूसरे लोग तो 70-70 साल से सियासत कर रहे देखिए, हैं। अगर आपके पास किसी मसले का कोई हल नहीं है तो फिर आप कैप्टन ना बने। अगर आपके अपने साथी इस तरह, अगर आप ये कह रहे हैं, मिसाल के तौर पर मैं आपकी बात ले लूं कि वो लोग कहां से लाए, तो भाई फिर ऐसी कौम का लीडर की जरूरत नहीं है ना। हमने तो एक चेंज के लिए, देखे अभी भी आवाम की तवक्कुआत इमरान खान के साथ वाबस्ता है। मैं एक आम आदमी से बात बताऊं, मैंने बहुत सारे यहाँ पे अभी लोगों से बात की है। बड़ी बड़ी मजेदार सिचुएशन है। आम आदमी क्या सोच रहा है? आम आदमी ये सोच रहा है कि इमरान खान में 10 गलतियां हैं, इमरान खान में महंगाई बहुत बढ़ गई है, अनसर्टेनिटी बहुत बढ़ गई है, ना तजुर्बेकारी है, इनको हुकूमत चलानी नहीं आती। आम आदमी ये भी मानता है क्योंकि ये तासुर रासिख हो चुका है। मगर यार वो पुराने लोग, वो तो बहुत ज्यादा करप्ट है। तो आज भी आवाम की प्रायोरिटी तमाम तर इमरान खान है। तनकीद, तमाम तर एतराजात के बावजूद
इमरान खान के साथ होप है। इसलिए होप है कि आपने एक चेंज लाने का बात, देखिए सबसे बड़ा जो मुफ्ती साहब मसला आ रहा है ना, वो सियासी ना तजुर्बेकारी है। सही। क्योंकि और दूसरी बात क्या हुई, दूसरी उन्होंने अकलमंदी ये अच्छा, की अब इसमें असल में सियासी ना तजुर्बेकारी कहीं, या इसको एक डर्टी पॉलिटिक्स कहीं, मतलब किसी के अरकानों को ब्लैकमेल करना, खरीद लेना, मतलब इसको सियासत कहा जाए, इसको मक्कारी कहा जाए, क्या कहा जाए, मेरे पास अल्फाज नहीं है इसके। मैं अपना मफहूम वाज़ेह नहीं कर रहा है। हुकूमती कार्य सरकार चलाना, उसमें ना तजुर्बेकार, सियासत में तो होगी सो होगी। पहले पहली मरतबा आप हुकूमत में आए, अब ऑलमोस्ट 4 साल होने वाले। तो अब जो देखिए हुकूमत क्या होती है, वो वजीर हुकूमत नहीं चलाते, वजीर पॉलिसी देता है। नीचे का सारा इम्प्लीमेंटेशन और कानून की रोशनी में उन चीजों की स्ट्रेटेजी पे अमल दरामद जो है वो ब्यूरोक्रेसी करती है। अब आपने किया क्या, आपने जो वजीर चुने वो ना तजुर्बेकार थे, उनको नहीं पता था। दूसरा, ब्यूरोक्रेसी जो थी, जो चीफ सेक्रेटरीज बैठे हुए हैं, वो नैब की वजह से किसी पेपर पे करने को तैयार नहीं है, क्योंकि जाहिर है कि नैब उनको पकड़ के उनको लटका देगा, हेलो, मैं शरीक बोल रहा हूँ। जी साहब, कॉल को ले लो। जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम। कौन सा कहां से? भाईओ जेड़ा इल्जाम लाया ना कल उन्हें अपनी ना नवाज शरीफ की ना मरियम ना कि एक औरत आ जेड़ी औरत आ वो औरत इमरान दी औरत कच्चे काम करते रहे काम का मैं नाम नहीं लेना। वो फिर ब्याही गई साहिवाल, वो गुजर ब्याही गई, वो जेड़ा गुजर ब्याही ना उस बंदे ने मैं जानता। चलिए सवाल करने को सवाल है तो और एक किदा कहते जो बड़ा ईमानदार फलाना उसे ईमानदारी की गल कोई नहीं। वो तो प्यो बेच देते अपने चाचे बदले ना चेक कर देते प्यो का। चलिए जी, बहुत शुक्रिया। चलिए जी, आपका ख्याल नहीं जानना हुजूर, सवाल चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। हम कोशिश कर रहे हैं कि सवाल करें आप, ताकि उसके ऊपर बात हो सके। ख्याल तो जाहिर बात है वो आप अपने गेस्ट से पूछेंगे। तो इसमें तो इस हवाले से इसका हल क्या है, राय हल क्या है? अभी ये जो जलसा इस वक्त हो रहा है, अपने सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम दिखा भी रहे हैं इसको। तो इसमें तो लाखों लोग आए हैं, मतलब जिस तरह आप कह रहे हैं कि आवाम समझ रही है कि इसके अलावा चॉइस नहीं है। अगर ना होता और इतनी महंगाई का इतना रोना भी रोया गया मीडिया के ऊपर, तो लोग जमा ना होते। यहाँ तो लाखों लोग जमा है। एक कॉलर कॉल ले लो, रिजवी साहब, एक कॉलर को ले लो, रिजवी साहब एक कॉलर कॉल ले लो। सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब कहाँ से? मैं इमाम नजम गिलानी बात कर रहा हूँ। जी बिस्मिल्लाह जी, गिलानी साहब फरमाइए, बिस्मिल्लाह। बस बहुत अच्छा प्रोग्राम आप जा रहे हैं। मैं सिर्फ ये बात करना चाह रहा हूँ और आपसे सवाल भी करूंगा ताकि उससे आप बात करें कि ये अमर बिल मारूफ का जो ये जलसा हो रहा है, इसमें अपोजिशन को देख लेना चाहिए कि अवाम की सपोर्ट बहरहाल जो है वो इमरान खान के साथ है। और दूसरी बात यह है कि इमरान खान के खिलाफ ये जो तरीके अदम एतमाद ला रहे हैं, ये अवाम के लिए नहीं ला रहे, ये अपने मफादात के लिए इकट्ठे हुए हैं और ये अपने लिए चाह रहे हैं। और अगले दिन उसने ये बयान भी दिया है मरियम नवाज ने कि जी जहाज पुराने पाकिस्तान में लैंड करने वाला, अल्लाह ना करे जहाज पुराने पाकिस्तान में लैंड करे। तो सवाल मेरा ये है कि एक मेंबर नेशनल असेंबली का जो कि हल्का इंतखाब से मुंतखब होकर आता है, अवाम उसको वोट देते हैं उसके निशान पर, ठीक है। तो जितने भी ये अभी नून लीग की तरफ जा रहे हैं, ये पीपल्स पार्टी की गोद में बैठे हुए हैं, अवाम ने इनको वोट दिए तहरीक इंसाफ की बुनियाद पर, इनको जाती हैसियत में वोट नहीं दिए, ठीक है। ये इमरान खान का वोट है और ये इमरान खान के वोट को बेच नहीं सकते। तो मैं ये सवाल मेरा ये है कि आप प्लीज ये बात लिख रहे हैं कि हमारी अदलिया इस पे जो है ना वो देखे, और अदलिया को ये चाहिए कि बिल्कुल पाबंदी लगा देनी चाहिए और क्लियर कट ऑर्डर जारी कर देने चाहिए, ठीक है। लीगली बैकग्राउंड पे एक उस पे मुंतखब होकर आया, ठीक है। बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत शुक्रिया। रिजवी साहब, बहुत अच्छी बात इन्होंने की, जो लीगली ग्राउंड के ऊपर इन्होंने बात की। क्या ऐसा कोई कानून मौजूद है कि लोगों ने वोट इमरान खान को दिए थे, लोगों ने वोट तो नवाज शरीफ को दिए थे, लोगों ने वोट तो जरदारी साहब को दिए थे। अगर कोई किसी पार्टी के हवाले से वोट लेता है
और उसके बाद वो किसी दूसरी पार्टी के पास चला जाता है पैसे लेकर, क्या कोई इस हिसाब से कोई कानून मौजूद है कि आप उसको लीगली रोक सकें कि आपका पर्सनल वोट नहीं था, ये तो इमरान खान का वोट था। अगर आप इजाजत दे तो एक कॉलर कॉल ले लूं। जी सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। मोशी भाई, मुझे ये भी तो बता रहे हैं कि वोट तो इमरान खान को दिए हैं, ये जब हम आपकी बात को मानते हैं, लेकिन मुझे ये बताएं कि जब ये नोट खरीदते हैं, जब ये नोट देते हैं तो हलाल होता है, और जब ये दूसरा को बात करें तो वो हराम हो जाता है। ये गार्मी हलाल हम बना रहे हैं, तो क्या ये इस पे आप बता सकेंगे कि कश्मीर में इलेक्शन हुआ था तो अलीपुर गंडापुर ने क्या कितना पैसा दिया था, वहाँ पे कितने लोग खरीदे थे? ठीक है, बता सकते हैं आपके जब सेनेट में जब अक्सरियत थी तो उसको किस तरीके से अक्सरियत में तब्दील किया? तो ये सब कुछ हलाल है, और जब कोई दूसरा बात करे तो हराम है। दूसरी बात मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि किसी ने इल्जाम ये लगाया कि जिन्होंने पैसे दिए हैं वो खुद कह रहे हैं, जो इनको छोड़ के गए वो खुद कह रहे हैं कि हम आए, आप मैदान में आए, हम भी कुरान उठाते हैं, आप भी कुरान उठाएं, और आप भी कुरान उठा के बताएं कि हमने पैसे दिए, और हम भी कुरान उठाते हैं कि हमने पैसे नहीं दिए। तो वो तो कुरान उठा के कह रहे हैं कि हमने पैसे नहीं दिए, तो फिर ये घर से जो इनके अपने घर से जो निकले हैं हो गए, तो जो इनके पास आते हैं वो अच्छे हो जाते हैं। क्या ये ऐसे ही ठीक है जी पैदा हो गए हैं इतने अच्छे लोग? ठीक है रफी साहब, बहुत शुक्रिया। वो फरिश्ता हो जाता है और तरफ जाए वो शैतान हो जाता है। इसमें बात करते हैं। सब बातें जो है ना आहिस्ता आहिस्ता आपको सामने आ जाएंगी। ठीक है जी, बात करते हैं। जलसा तो आप देख रहे हैं, ये सारी मशीनरी है, ये सारा गवर्नमेंट का। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपका पॉइंट आ गया जी। रिजवी साहब क्या कहेंगे इनके पॉइंट्स पे? वो कहते हैं कि जी अलीपुर गंडापुर ने भी खरीदे थे लोग। जी, सबसे पहले तो जिलानी साहब ने एक बड़ा अच्छा सवाल उठाया था, उस पर बात कर लेते हैं। देखिए, उनका सवाल बिल्कुल जायज है कि जी अगर इनको तो वोट इन्होंने दिए थे, इमरान खान को दिए, नवाज शरीफ को दिए या जरदारी को दिए, तो उनको ये नहीं होता और अदलिया को ऐसा कर देना चाहिए। देखिए, अदलिया जो है वो आजाद जरूर होती है, लेकिन आपके कॉन्स्टिट्यूशन की पाबंद है। जो कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है वो उससे बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि कानून बनाना अदलिया का काम नहीं है, कानून पे अमल दरामद करवाना ये अदलिया का काम है। अब कानून क्या कहता है? कानून ये कहता है कि एक आदमी डिफेक्ट कर सकता है, एक आदमी अगेंस्ट वोट दे सकता है। अच्छा, और एक कानूनी एक मसला ये है कि जब तक जुर्म सरजद ना हो आप सजा नहीं दे सकते किसी को। क्योंकि मैं कह रहा हूं कि जनाब मैं इस चौथी मंजिल से छलांग लगा दूंगा तो मुझ पर खुदकशी का मुकदमा कायम नहीं होगा, क्योंकि मैं सिर्फ कह रहा हूं। लेकिन अगर मैं कूद गया तो मुझ पर खुदकशी का मुकदमा कायम हो जाएगा। तो जब तक वो वोट ना दें तो उन पर जुर्म नहीं लगता। अब जो सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त केस चल रहा है वो बड़ा ओपन एंड शट केस है, मुझे नहीं पता गवर्नमेंट उसमें गई क्यों है। उसमें सिर्फ तय ये होना है कि जी नाअहली की मुद्दत कितनी होगी। तो अदलिया जो है वो अपने तौर पे फैसला नहीं कर सकती। वो जो कानून है 63A उसके तहत वो फैसला करेगी। अगर ये जुर्म हो गया, वोट दे दिया, तो भाई ये सजा है, आप दे दीजिए। तो अदलिया रोक नहीं सकती किसी को कि आप वोट ना दे। पहली बात तो ये। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि जी दूसरे साहब जो थे ये कह रहे थे कि जी वो करें, जब पैसे खर्च करें तो जुर्म होता है, ये करें तो नहीं होता। गंडापुर साहब ने कहा बिल्कुल, ये गंडापुर साहब का भी है। और उससे पहले आपको याद होगा जब हुकूमत की तश्कील हो रही थी तो जहांगीर तरीन के प्लेन में सारे आजाद और वो लाए जाते थे, उनको भी दिया जाता था। उस जमाने में भी ऐसी बातें नहीं थी। तो देखिए, उसूली तौर पे मैं नहीं समझता कि हर आदमी जो है वो पैसे पर बिका होगा। जाहिर है कुछ ऐसे भी होंगे जो मसाइल की वजह से अलहदा हुए हैं, और उन्होंने कुरान मजीद पे हल्फ भी उठाया। बाज अरकान को मैंने टीवी पे देखा है, उन्होंने हल्फ उठाया। तो ऐसा कोई झूठा हल्फ नहीं उठाएगा मुझे लगता है। लेकिन अगर पैसा खर्च करके या वफादारी खरीदने का काम जहांगीर तरीन और अली अमीन गंडापुर कर रहे हैं, वो भी उतना ही बुरा है जितना अगर नून लीग या पीपल्स पार्टी कर रही है। हमने अभी माजी में देखा, सेनेट में जब इंतखाब हुआ था सादिक संजरानी साहब, आपको भी याद होगा कि जी अक्सरियत थी अपोजिशन की, लेकिन सादिक संजरानी साहब ऐसे दूध की तरह निकल के आ गए कि जिनको कोई जानता ही नहीं था दुनिया में, वो सेनेट के चेयरमैन बन गए। जब देखिए एस्टेब्लिशमेंट अपना रोल प्ले करती रहेगी ना, आप सियासत को चलने नहीं देंगे तो भाई फिर इस तरह की चीजें होंगी। पिछली मर्तबा अदम एतमाद आई थी वजीर आजम के खिलाफ, उसमें भी यही नंबर गेम हुआ था कि जी घुमा दिया था मामले को। तो अल्टीमेटली फिर इन चीजों का अंजाम एक साथ ब्लास्ट की शक्ल में निकलता है, लावे की शक्ल में निकलता है। तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो अगर इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सियासत को आगे बढ़ने दीजिए, सियासत को काम करने दीजिए। कौन सी सियासत मुल्क के मफाद में हो,
ऑपोजिशन एतराज करे, मगर इसलिए करे कि आप जो काम कर रहे हैं वो अवाम के मफाद में नहीं है, इसलिए मदाखलत, बजाय इसके कि ना कि वो इसलिए मुखालिफत करे चूंकि आपकी हुकूमत है इसलिए हमने हर चीज पे मुखालिफत करनी है। ना हुकूमत पाकिस्तान में आती है, वो अपने हिसाब से काम करती है, अवाम चीखती रहती है। अपोजिशन का काम यही होता है कि वो हुकूमत के उन मफादात को, उन चीजों को जो अवाम के मफाद के खिलाफ जा रहे रोके। यहाँ ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा हो रहा है तो हम भी कहेंगे कि बिल्कुल ठीक है, सियासत को आगे बढ़ने दें, मगर यहाँ सियासत तो अपनी जेब गर्म करने की अक्सर होती रही है और अमूमन होते हैं यही रहा है। वरना ये सरे महल स्कैंडल और ये सब बाहर लोगों की जो इसकी जायदादें हैं, ये सब कहाँ से आ गई भला? किस सियासत की बात करें? अच्छा, अब मेरी एक अर्ज सुन लीजिए, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, मेरी एक अर्ज सुन लीजिए। जब बच्चा छोटा होता है ना, 1 साल का, आप उंगली पकड़ के उसको चलाते, 1.5 साल तक चलाते, उसके बाद वो चलना शुरू करता है। ये वो टीदिंग फेज होता है जिसमें बच्चे को चलना सिखाया जाता है। लेकिन अगर आप 8 साल की उम्र तक उसको पकड़ के चलना सिखाते रहेंगे की बार आपके साथ ये हुआ है। अब मैं उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट पेश कर देता हूं जो आपने अर्ज किया। बांग्लादेश की उम्र आपसे आधी है। बांग्लादेश की उस उम्र में से, यानी 1971 से अब 2021 तक, आधी उम्र जो है वो फौज। आवाज कर गई आपकी। दोबारा भाई उनका टका आधी उम्र तक आवाज आई, फिर चढ़ गई। दोबारा कहिए माजरत के साथ। बांग्लादेश की आधी उम्र आप कह रहे हैं? अच्छा, मैं बांग्लादेश की बात कर रहा था। हाँ, आधी उम्र है। और उस आधी उम्र से भी आधी उम्र उनकी फौजी जनता की हुकूमत में गुजरी है। अब देखें, पिछले तकरीबन 15 साल से वो जमहूरियत पे चलना शुरू हो गए। अब उन्होंने फौज को बिल्कुल अलग खड़ा कर दिया। फौज अब कहीं नहीं है। जो फौज हुकूमत करती थी वो बिल्कुल बैरिक्स में। सिर्फ इस मुख्तसर से अरसे में तो आपको अंदाजा है कि उनका टका, जिसको आप 2 टके का बंगाली कहते थे, वो टका अब आपके लिए 2 रुपए 11 पैसे का है 1 टका। यह है उनकी इकोनॉमी। आप लाख बुराइयां करें जी वाजदा जिया साहिबा की, लेकिन उन्होंने हुकूमत को खड़ा कर दिया भाई। तो आप चलने तो दे। हम हमेशा यही कहते हैं इसने करप्शन की, भाई करप्शन की तो वोट आपने काउंटर नैरेटिव पेश किया। अब मुझे भी आप इजाजत दें। आपने मिसाल दी, बिल्कुल दुरुस्त थी। और खालिदा जिया ने जो काम किया वो यकीनन उनकी अपनी आवाम के मफाद में किया होगा। अब आप बताएं, क्या जरदारी साहब को, नवाज शरीफ साहब को, इनको खुला छोड़ दिया जाए और कहा जाए कि जी आप सियासत करें, तो क्या ये अवामी मफाद में सियासत करते रहें? अगर करते रहे हैं तो बिल्कुल ठीक है, फिर खालिदा जिया से कंपेयर कर लेते हैं। अच्छा, अगर नहीं, हाँ अच्छा, 1 मिनट जी। मैं बिल्कुल आपकी बात का जवाब देता हूं। ये सेनेट के इलेक्शन में सारा गेम किसने करवाया और किसने किया? एस्टेब्लिशमेंट ने करवाया और जरदारी साहब ने किया ना। तो कौन कर रहा है सपोर्ट? भाई अवाम नहीं कर रहे सपोर्ट, एस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट कर रही है। आप मेरा पॉइंट समझें। अवाम ने तो देखिए, अवाम ने क्या फैसला किया। अगर एस्टेब्लिशमेंट कराती रही, नवाज शरीफ से भी कराया उन्होंने, जरदारी से भी कराया, सबसे कराया, तो फिर किस सियासत की आप बात कर रहे हैं? सियासत की तो फिर बात ही नहीं होनी चाहिए। ये कहा जाए कि भाई ये रबड़ स्टैंप्स को दूसरी रबड़ स्टैंप चेंज कर दें। नहीं। जब अवाम को मौका मिलता है वो करते हैं जनाब। आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। यहां पर देखिए, अवाम को मौका मिला, दोनों बड़ी पार्टियों को कोने पे लगा के तब्दीली के नाम पे इमरान खान को लेके आए। ये अवाम का फैसला है, ये एस्टेब्लिशमेंट का फैसला नहीं है। और जब सेनेट में सादिक संजरानी बना और जरदारी साहब से साथ दिलवाया गया, ये एस्टेब्लिशमेंट का फैसला है, अवाम का फैसला नहीं है। दोनों चीजों को अलग चाहिए। मैं अवाम के फैसले का तो इनकार ही नहीं किया। मैंने कहीं नहीं किया। मैंने ये नहीं कहा कि अवाम की कोई ताकत नहीं है, से नहीं है। बात जो आप जिस सियासत की बात कर रहे हैं, आप जिस सियासत की बात कर रहे हैं, सियासत को चलने दें। किसकी सियासत को? जरदारी साहब की सियासत को? नवाज शरीफ साहब की सियासत को? किसकी सियासत को? मैं ये जानना चाह रहा हूँ ना। मैं अवाम की तो मैं बात ही नहीं कर रहा अभी। भाई मुस्तफा साहब, आप एक बात मेरी समझने की कोशिश कीजिए। फैसला अवाम ने करना है, एस्टेब्लिशमेंट ने नहीं करना। ये अवाम पे छोड़े कि वो गंदे आदमी। नहीं, मेरी बात सुन ले, मुझे लेट मी कंप्लीट। अवाम पर छोड़े कि अवाम गंदे आदमी को घर तक पहुंचाए, और अवाम पहुंचाते हैं। लेकिन आपकी एस्टेब्लिशमेंट दोबारा देवता बना के उनको सामने ले आती है।
आज अगर एक चीज मान ले, 35 साल नवाज शरीफ साहब इस्टेब्लिशमेंट की नुमाइंदगी करते रहे, आज नजरियाती सियासत पे आ गए हैं तो उठा के बाहर कर दिया है, कल को मान जाएंगे आप ले। मैं आपको बहुत छोटी सी मिसाल दे देता हूँ जनाब, अब आप उसके बाद मुझे फैसला दीजिएगा। एहसान का नाम आपने भी सुना होगा, ठीक है। कितने लोगों का कत्ल है उनपे, 80,000 लोगों का, 8,000 फौजी उनको हीरो बनाने के लिए टीवी पे लेके आ रहे थे। कौन ला रहा था? अवाम ला रहे थे। तो भाई अवाम पे छोड़ दें, चले जलसे पे आ जाइए, जलसे पे ये आप काम नहीं है कि चंद लहजात, बहुत शुक्रिया। चंद लहजात हमारे पास, प्रोग्राम हमारा वाइंड अप होने जाएगा। आज जो अवामी ताकत का मुजाहरा अमल बिल मारूफ के नाम से हो रहा है, इसकी क्या जरूरत थी और इसकी से क्या है इस वक्त, इसका फायदा क्या होगा? देखिए, ये मजहबी कार्ड जो है ना, ये तो मजहबी कार्ड का इस्तेमाल सियासत में चले अमर बिल मारूफ के नाम को हजफ कर देते हैं, इस जलसे का फायदा क्या है, क्यों किया ये? इससे कुछ, जितना मैंने देखा है अभी, शुरू का तकरीर मैंने सुनी प्रोग्राम में आने से पहले तक, लेकिन इट्स अ गुड शो। पावर स्ट्रेंथ का इन्होंने मुजाहरा किया है, लोग जमा किए हैं इसमें, कोई और पूरा जो इनका इस वक्त मोमेंटम बना हुआ है, गिविंग अ गुड मैसेज टू अपोजिशन। तो क्या इससे जंग तो नहीं हो जाएगी? क्योंकि तसादुम का खतरा तो नहीं है, उधर से फजलुर रहमान साहब के भी तो लोग आ रहे हैं, इधर से ये खड़े हैं, मालूम है वहां मैदान जंग हो गया। मुझे नहीं लगता कि ये धरने पे जाएंगे, ये जलसा खत्म हो जाएगा और कल तक वो लोग पहुंचेंगे, तो जब तक ये मामला खत्म हो चुका होगा। तसादुम का खदशा तो बहरहाल होता है, क्योंकि देखें एक ही शहर में तो मौजूद होंगे ना, इस्लामाबाद में मौजूद होंगे, लेकिन इस वक्त देखिए अब होता क्या है कि इन्होंने एक कामयाब जलसा किया है, जो मुझे नजर आ रहा है, आपके स्क्रीन पर भी मैं देख सकता हूं कि अच्छे लोग जमा किए, स्ट्रेंथ जमा की है, तकरीर बड़ी अच्छी हुई है, तो ये मोमेंटम बनाने में कामयाब रहे हैं, ये अपने आप को पेश करने में कामयाब रहे हैं। अब डिपेंड करता है अपोजिशन कितना बड़ा जलसा कर पाती है, ये भी देखना होगा। लेकिन असल में ये देखिए, ये तो बाहर की फिजा चल रही है, ये एक अवामी तासुर है, इसका अदले से कोई ताल्लुक नहीं है। ये पावर शोज है, ये आउट ऑफ पार्लियामेंट हो रहे हैं, फैसला पार्लियामेंट के अंदर होना है। पार्लियामेंट में कौन किसको वोट देता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इनके जो नाराज अरकान है, देखिए प्रेडिक्शन कर देखिए जो नाराज, अपने तजुर्बे की बुनियाद पर, मुझे लगता है इमरान खान सस्टेन कर जाएंगे, मगर अर्ली इलेक्शन की तरफ जाना होगा, जून के बाद ये इलेक्शन करवाएंगे, क्योंकि देखें इस वक्त सिचुएशन ये है कि बहुत सारे लोग नाराज हैं। उस्मान बुज़दार का नाम आता है मुस्तकिल, वो कह रहे हुकूमत जाए या रहे, माफ नहीं करूंगा। किसको माफ नहीं करूंगा? किसको अंदर किया, किसके पैसे पाकिस्तान वापस लाए, इस हवाले से किसको कह रहे हैं? वो क्या कहना चाहते हैं कि अगर वो इस भंवर से निकल गए तो क्या किसी पर शिकंजा सख्त करेंगे? देखिए, इससे पहले मूसवी साहब, होता यहाँ ये रहा है पाकिस्तान में, आप भी तारीख से वाकिफ हैं कि इस्कंदर मिर्जा से और नवाज शरीफ तक जब कहा जाता था कि रिजाइन कर दो, तो रिजाइन करना पड़ता। शायद इमरान खान ने ऐसा करने से इनकार। दूसरी बात ये है कि माफ नहीं, ये सड़कों पे जाहिर है कि देखिए अभी वजीर आजम की हैसियत से वो बहुत कुछ नहीं कह पाएंगे, क्योंकि जाहिर है कि एक जिम्मेदारी होती है, वो बहुत कुछ ऐसा नहीं कह पाएंगे जो अगर वो हटा दिया जाता है या वो हट जाते तो वो आके जो तो फिर बोलेंगे रहे कि मजीद खतरनाक। तो मुझे लगता है कि यानी आप ये कह रहे हैं कि सस्टेन करेंगे, आपका तजर्बा ये कहता है कि वो सस्टेन करेंगे, मगर बाय इलेक्शन के ऊपर यानी कि वो फिर जाना पड़ेगा। अच्छा, एक जुमला और कह दें, अगला अगर इलेक्शन होता है तो उसमें तहरीक इंसाफ कहां खड़ी है? अगले इलेक्शन में तहरीक इंसाफ कहां खड़ी है? देखिए, बड़ा इस वक्त जो आपने अभी बड़ा मजेदार सवाल किया, इसका जवाब सुन लिया। अगर अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद में कामयाब हो जाती है, ठीक है, तो भी फायदा पीटीआई को जाएगा, क्योंकि ये अभी बनने की भी हुकूमत चलाएंगे ना, यह कंट्रोल कर ही नहीं, पहली बात। और अगर नाकाम होती है, अगर सस्टेन कर जाते हैं इमरान खान, ये नाकाम हो जाती है, तो आप यकीन जानिए आइंदा 5 साल में आइंदा इलेक्शन में अपोजिशन कहीं होगी नहीं। ये मेक और ब्रेक सिचुएशन। ठीक है, इसको रोकते हैं। और ठीक है, बहुत शुक्रगुजार हैं मासूम रिजवी साहब आपके, आपने एक मरतबा फिर अपना कीमती वक्त दिया, क्योंकि बहुत मसरूफियत
आपकी है कि आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं माशाल्लाह। तो नाज़रीन, आप समाप्त फरमा रहे थे हमारे सीनियर जर्नलिस्ट शहरा मासूम रिजवी साहब कराची पाकिस्तान से। फर्स्ट पाकिस्तान, अव्वल पाकिस्तान की बात करेंगे। ठीक है, ये तमाम सियासतदान हैं, तमाम चीजें हैं और सब अपने ही हैं, कोई गैर नहीं है। कोई इसमें कोई किसी का सियासी हामी होता है, जिसका सियासी मुखालिफ होता है, मगर हमें सबसे पहले जो तरजीह देनी है